गुड मॉर्निंग 8 क्लास स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है लाइट, उसमें हमारे जो प्लेन मिरर के कुछ सम फीचर्स थे वो आज देखते हैं। सम फीचर्स ऑफ इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। तो पहला है उसमें ऑब्टेन इमेज इज़ ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। जो हमारा इमेज है वो हमेशा फाउंड कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। ऑब्टेन इमेज इज़ वर्चुअल विच मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो हमारा इमेज है वो क्या है? वर्चुअल, और इसका मतलब वो हमारे स्क्रीन पे नहीं है, वो स्क्रीन के बिहाइंड में है। इमेज इज़ इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। जो हमारा इमेज है वो क्या है? इरेक्ट, और वो लेटरली इन्वर्टेड, जो कि जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका इन्वर्टेड मतलब डाउन साइड। अगर ऑब्जेक्ट आपका अप साइड है तो उसका जो इमेज बनेगा वो डाउन साइड इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। जो आपका इमेज साइज है वो बराबर है ऑब्जेक्ट साइज के। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। वही इमेज साइज जो है आपका इक्वल है किसके? ऑब्जेक्ट साइज के। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फ्रॉम द मिरर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पहला हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द रिफ्लेक्शन सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, the parallel rays falling on it are parallel to another one. The reflected light goes in one particular direction and also parallel to each other. This is regular reflection. Example, plane mirror and रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्टिल वाटर। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे लाइट आ रही है, वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है अपोजिट, मतलब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हमारा कि वेल पॉलिश्ड है। जो हमारा एम आ रहा है, पॉइंट एम से आर, ये क्या है? एक वेल पॉलिश्ड प्लेन मिरर है, जो कि द पैरेलल रे फॉलिंग ऑन इट पैरेलल टू अनदर वन। जो पैरेलल आ रही है रेस, वो अनदर वन से भी पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, जो कि है प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्टिल वाटर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूज, या फिर उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। When the reflecting surface is rough and parallel rays falling on it are reflected in different directions, such as reflection is known as diffuse or irregular reflection. Example देखते हैं, reflection of light from the wall of a room or tree etc. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी रेस आ रही हैं, इंसिडेंट लाइट आ रही है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कि रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये हमारा क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, मल्टीपल इमेज। व्हेन टू और मोर मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर वी कैन सी मल्टीपल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा दो से ज़्यादा मिरर हो और प्लेस्ड किसी एक एंगल पे सेट किया हो, तो उसमें हमें क्या मल्टीपल इमेज जो है ऑब्जेक्ट के नज़र आते हैं। जैसे कि आप इन द हेयर ड्रेसर शॉप टू मिरर्स आर प्लेस्ड opposite to each other. If a man is sit between them, his image is formed in both the mirrors. The image in one mirror would act as an object for another mirror and his sequence would continue. This is give result in the formation of multiple image. जैसे कि आपने देखा होगा हेयर ड्रेसर में जो बाल कटाने के लिए लोग जाते हैं, तो उनको एक तो शीशा होता है फ्रंट साइड में जिसमें वो देखते हैं, एक दूसरा होता है बैक साइड से जो उनको शीशा दिखाते हैं कि कैसे उनके ड्रेसिंग हुई हुई है। तो वो क्या है? एक तरह से मल्टीपल इमेज जो है फॉर्मेशन का जो रिज़ल्ट है वो दिखाते हैं उसमें, ताकि वो एक मतलब एक से दूसरे से एक शीशे से दूसरे शीशे में अपने आप को देख सकता है कि कैसे क्या हुआ है। उसकी मल्टीपल
इमेज फॉर्म हो जाती है। The number of image formed depend upon the angle between the two mirrors. This can be calculated by using the following formula. जो हमारे इमेज है ये डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे। जो एंगल ऑफ मिरर्स बिटवीन टू मिरर्स होते हैं उसमें क्या एंगल सेट किया जिससे हमारी इमेज हमें दिख सके। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज विच इज़ इक्वल टू 360 अपॉन एंगल -1। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ द गिवन टू मिरर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब जो हमने दो मिरर लिए हैं उसको हमने किस पे रखा है, राइट एंगल पे, जो कि 90 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 360 अपॉन 90 -1, जो कि होता है 4 -1 3। तो 3 इमेज जो है उसमें फॉर्म्ड होंगी जो आपके 90 डिग्री एंगल पे दो मिरर को सेट करेंगे। एक और लेते हैं। इफ़ द गिवन मिरर आर एट 60 डिग्री एंगल, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, जो अगर हम 60 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो उसका आएगा 360 अपॉन 60 -1, तो 6 -1 विच इज़ इक्वल टू 5 इमेज। उसमें हमारी 5 इमेज फॉर्म होगी। व्हेन द टू मिरर आर केप्ट अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर वी विल गेट इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। अब जो हमारे दो मिरर हैं वो एक तो अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के और पैरेलल होने चाहिए, तो उससे हमें क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगी। तो ये था आपका मल्टीपल इमेज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे। तब इसके लिए इतना ही बस। थैंक यू स्टूडेंट्स।